बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज बालम। दुनिया क्रिकेट के लिए खतरा करार दे दिया आईपीएल को, इंडियन प्रीमियर लीग को, और बदनुमा दाग भी करार दिया अर्जुना रानातुंगा ने। आप जानते होंगे अर्जुना रानातुंगा को, जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर पहली बार ओडीआई वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था श्रीलंका के लिए। और अर्जुना रानातुंगा की खूबसूरत बैटिंग को आप आज भी नहीं भूले होंगे। अर्जुना रानातुंगा और अरविंदा डिसिल्वा की जोड़ी जब श्रीलंका की क्रिकेट में होती थी तो श्रीलंका की बैटिंग हर कोई देखना चाहता था। इस अजीम खिलाड़ी ने, अर्जुना रानातुंगा ने, आने वाले खतरे को आज महसूस किया है और न सिर्फ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बल्कि पूरी दुनिया क्रिकेट को मुतनब्बे किया है, होशियार किया है कि खबरदार, आईपीएल, बीसीसीआई और आईसीसी की एक मिली भगत है, एक साजिश है कि जहां दुनिया के क्रिकेटर्स को रुपए पैसे का लालच देकर अपने वतन से मुतनफ़र किया जा रहा है। अपने वतन की इज्जत, हुर्मत, नेक नामी को रौंद कर, रद्द करके आईपीएल के पैसे की चमक दमक के आगे वो खिलाड़ी घुटने टेक रहे हैं। और इसके सबूत में अर्जुना रानातुंगा ने दो मिसालें पेश की हैं, 2024 की टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की और 2026 की टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया के खिलाफ फाइनल मैच में जीत रही थी, 30 रन चाहिए थे आखिरी 5 ओवर्स में और 6 विकेटें बाकी थी। कैसे कोई टीम इस तरह से एक आसान मैच खो सकती है? कैसे कोई टीम किसी शर्मनाक शिकस्त से दो चार हो सकती है जब तक कि इसमें रुपए की चमक दमक शामिल ना हो? उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने के लिए, क्रिकेट के मफादात को छोड़कर जाती मफादात की तरजीह के लिए, अपने और अपनी फैमिली के पुरतईश जिंदगी गुजारने के लिए वो अपने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो आईपीएल में उनके मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के साथ वाबस्ता हैं और उनको बचाने के लिए वो अपने वतन से गद्दारी करते हैं और अपनी हुब्बुल वतनी को तज कर आईपीएल में अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने के लिए भारत का साथ देते हैं। और ये आईपीएल एक साजिश है जिसमें बीसीसीआई और आईसीसी दोनों शामिल है। और उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लिए भी इशारा किया कि मैं इस सिलसिले में बात करूंगा कि आइंदा श्रीलंका के खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने के लिए एनओसीज जारी न किए जाए। इसके साथ साथ उन्होंने दुनिया क्रिकेट को भी मुतनब्बे किया, खबरदार किया, होशियार किया कि अपने खिलाड़ियों को रोकें कि वो आईपीएल में न जाए। सदशुक्र कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर वैसे ही उन्होंने पहले से ही बैन कर रखा है और पाकिस्तान के खिलाड़ी तो इसमें शामिल ही नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद जो आईपीएल में फ्रेंचाइज ओनर्स हैं और वो भारतीय हैं और दुनिया की दीगर, जैसे बरतानिया में 100 लीग होती है या अब ऑस्ट्रेलिया भी इस तरफ जा रहा था कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में बाहर से आने वालों को अपने यहाँ इंसेंटिव्स दें, अपने यहाँ जो है वो मौके दें कि वो वहाँ आकर फ्रेंचाइज टीमें खरीदें। और उसमें भारतीय यकीनन रुपया पैसा बहुत है उनके पास। तो जैसे 100 लीग्स में वो 4 टीमों के ऑनर्स हैं, भारतीय फ्रेंचाइज ऑनर्स, वो वहाँ पर भी उन्होंने, और फिर वहाँ अंदरूने खाना एक साजिश भी घड़ी गई कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर पाबंदी होगी, कोई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी फ्रेंचाइज के लिए नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से आईपीएल के साथ साथ, इंडियन प्रीमियर लीग के साथ साथ दुनिया की जो दीगर फ्रेंचाइज हैं उनमें भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रास्ता रोकने की, उनका टैलेंट रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से वो बंद बांध रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट पे, तो अब पाकिस्तान के खिलाड़ी, वो चाहे बाबर आजम हो या कोई और दूसरा खिलाड़ी हो, यकीनन जो इस मरतबा बीबीएल, बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच होगा, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के माहिदे की रूह से अब उसका ओपनिंग जो मैच होना है बिग बैश लीग का, वो भारत में खेला जाना है और चेन्नई में उसे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो वहाँ ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग के जिम्मेदारान गए भी हैं, उन्होंने वहाँ ग्राउंड भी देखा और मामला भी जो है उनको फाइनलाइज किया है। तो ऐन मुमकिन है कि जो टीम, और अगर सिडनी सिक्सर्स के, जिसके ऑर्गेनाइजर्स ने ऐलान किया है कि इस मरतबा बाबर आजम उस टीम की क़यादत करेगा, और जिस तरह से उसने पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन बनाया है और वो ट्रॉफी उठाई है, इंशाअल्लाह ताला वो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम यहाँ पर बिग बैश लीग में भी सिडनी सिक्सर्स को जो है वो फातेह बनाएंगे और ये ट्रॉफी उनको जीत के देंगे। तो अगर बिग बैश लीग और आईपीएल के हवाले से ये माहिदा तय पा जाता है बीसीसीआई के बीच और वहाँ बिग बैश लीग का इफ्तिताही मैच खेला जाता है और खुदा करे कि सिडनी सिक्सर्स वहाँ इफ्तिताही मैच में शामिल हो, तो फिर हम देखेंगे कि बाबर आजम चेन्नई की ग्राउंड पर, चेन्नई की सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर
वहाँ अपना क्रिकेट का टैलेंट शो कर रहे होंगे। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया की विकेटें मुख्तलिफ नौइयत की हैं, इंडिया पाकिस्तान की विकेटें एक जैसी हैं, तो यकीनन वहाँ बाबर आजम जो है वो धमाल डालेंगे और क्रिकेट उनकी बैटिंग, उनका कवर ड्राइव, वहाँ के शायकीन जो है उसको बाबर आजम को अपने दरमियान में खेलता हुआ देखेंगे। एक तरफ तो ये आईपीएल को राणा तुंगा ने बदनुमा दाग करार दिया है, जहर कातिल करार दिया है दुनिया भर की क्रिकेट के लिए। और इस पर जो है उन्होंने अपने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि वो बात करेंगे कि श्रीलंका के प्लेयर्स को एनओसी जारी ना किया जाए और उनको रोका जाए, उनके रास्ते में बंद बांधा जाए कि वो आईपीएल में शामिल ना हो। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने अपने मुसलसल इन्हेतात, मुसलसल जवाल, मुसलसल बैटर्स की पस्ती को देखते हुए, बैटिंग पस्ती में जाते हुए देखकर उन्होंने भी फैसला किया है कि वो आईपीएल में अपने खिलाड़ियों को महदूद करेंगे। और न सिर्फ ये कि उनके नुमायां जो खिलाड़ी हैं जो इस वक्त उनकी टेस्ट या ओडीआई या टी20 क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, उनको न सिर्फ ये कि जाने से रोका जाएगा, उनको आईपीएल के लिए एनओसी जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लंबी क्रिकेट और मकामी क्रिकेट खेलने का जो है वो इंतज़ाम किया जाएगा। उनके लिए इंसेंटिव्स का ऐलान भी किया है। उसी तरह से जिस तरह से हमारे शोएब मलिक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सजेशन दिया है कि हमारे जो रेड बॉल के क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे मकामी क्रिकेटर्स हैं, लोकल क्रिकेटर्स हैं जो लंबी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, टेस्ट क्रिकेट, तो उनके लिए भी भारी भरकम मुआवजों पर मुश्तमिल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, ताकि ये खिलाड़ी भी उन टी20 के क्रिकेटर्स की तरह से कि जो छोटी सी क्रिकेट खेलते हैं, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की क्रिकेट, और उसमें वो मालामाल हो जाते हैं, उन पर पैसों की दौलत की बौछार होती है। इसी तरह से इंसेंटिव्स दिए जाएं इन रेड बॉल क्रिकेटर्स को भी, कि ये लोग भी जो है वो जब इनके घरों में एक फाकों का दौर खत्म होगा और रुपए पैसे की रेल पेल होगी, तो फिर ये भी ज़्यादा टाइम देंगे एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम देंगे, लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट के लिए और टेस्ट क्रिकेट के लिए, ओडीआई के लिए। तो इससे पाकिस्तान में ये जो क्रिकेट का जवाल शुरू हो चुका है, जो इनेतात है, जो पस्ती है, जो रूब जवाल है पाकिस्तान की क्रिकेट, बिलखुसूस लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट, तो इसको भी जो है इस्तेकाम मिलेगा। तो आईपीएल जनाब खतरा बन गई है और खतरे की घंटी बजा दी है राणा टुंगा ने। अब देखते हैं कि दुनिया की आंखें खुली कि नहीं खुली। पाकिस्तानी खिलाड़ी तो वहां पहले ही नहीं जाते और उनका रास्ता आईपीएल के और फ्रेंचाइज ऑनर्स या इंडियन मीडिया वो बैरून मुमालिक भी अपने ऑनर्स के जरिए से, फ्रेंचाइज ऑनर्स के जरिए से उनका दीगर लीग्स में भी उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट का और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का रास्ता रोकते, उनके अपने लिए अब अपनी साख को बचाना और आईपीएल को बचाना दोभर हो रहा है। उधर चलते चलते मैं केन विलियमसन की, दुनिया क्रिकेट के खूबसूरत बैट्समैन, एक खूबसूरत अंदाज से बैटिंग करने वाले, दिलकश स्ट्रोक प्ले करने वाले केन विलियमसन की बात कर रहा हूँ, कि जिनका 16 साल कैरियर, इंटरनेशनल क्रिकेट का कैरियर, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, हर तरह की क्रिकेट से। याद रहे कि 16 साल के इस कैरियर में केन विलियमसन ने 378 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 19,346 रन स्कोर किए, जिसमें उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 110 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 9,515 रन स्कोर किए और 33 उन्होंने इसमें सेंचुरियां स्कोर की। और इतना अजीम खिलाड़ी, इतना खूबसूरत खिलाड़ी, इतना खूबसूरत बैटर, वो जिस अंदाज से रिटायरमेंट ली उसने, इस पर शायकीन क्रिकेट में बहुत अफसरदगी पाई जाती है कि जो लास्ट टेस्ट मैच खेला उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें वो पहली इनिंग्स में 0 कर सके थे और दूसरी इनिंग्स में 18 रन की इनिंग्स खेली थी। इस तरह से शायकीन क्रिकेट को एक तशनगी रहेगी हमेशा, क्योंकि अमूमन जो इस तरह के अजीम खिलाड़ी रिटायर होते हैं तो ख्वाहिश होती है कि वो न सिर्फ ये कि कोई अच्छी यादगार इनिंग्स खेल के रिटायरमेंट लें, बल्कि उनको बैट की छांव कर कर उनके साथी खिलाड़ी जो है वो बैट छत बनाते हैं और उसके नीचे से वो गुजरते हैं और पूरा क्राउड उनको क्लैप कर रहा होता है। तो ये अफसरदगी रहेगी, ये अफसोस रहेगा कि केन विलियमसन एक शानदार करियर को एक शानदार अंजाम नहीं दे पाए और 0 और 18 की 2 इनिंग्स खेल के उन्होंने अचानक जो है रिटायरमेंट, और उन्होंने कहा जी ये मैंने बहुत अरसे से इरादा कर रखा था और यही वक्त है कि जब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। 110 टेस्ट मैच के अलावा 175 ओडीआई खेले केन विलियमसन ने अपने इस 16 साल दौर में और 7,256 रन बनाए, जिसमें उनकी 15 शानदार सेंचुरियां भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने 93 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिसमें
2575 رنز کیے اور اس میں کوئی سینچری وہ اسکور نہیں کر سکے، مگر وہ اس دور کے نیوزی لینڈ کے ایک بہترین بیٹر اور سابق ان کے کامیاب کپتان بھی قرار دیے جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ